नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम उन लोगों के लिए एक दिव्य दुर्लभ साधना लेकर के आए हैं जिन लोगों के घर में दरिद्रता निवास करती है, धन का आगमन नहीं होता है या जो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही है और जिन लोगों के पास घर में पैसा तो खूब आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, चला जाता है, उन लोगों के लिए ये साधना हम लेकर के आए हैं। वैसे ये साधना 18 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चे, स्त्रियां, पुरुष कर सकते हैं, लेकिन बिना स्नान के अपवित्र अवस्था में ये साधना करना सर्वथा वर्जित है। आइए जानते हैं कि साधना का नाम क्या है। ये साधना का नाम है तारा कमला संपुटित मंत्र साधना। ये जो साधना है ये माँ तारा और माँ कमला के बीज मंत्रों की संपुटित साधना है जो आपके जीवन में धन की सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म करने वाली है। बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं और अमन जी का, राधिका जी का, स्वाति, दीप्ति, आरुषि, नवजीवन राम, गंगू जी और कुछ लोगों के अभी मुझे देखिए नाम याद नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि आप आने वाले गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से कोई ऐसी साधना बताइए जिससे धन की समस्या खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो आज हम इसी विषय के ऊपर यह वीडियो लेकर के आए हैं। ये साधना आप गुप्त नवरात्रों में पूर्णिमा को, होली को, दीपावली को, रवि पुष्य योग वाले दिन और एकादशी वाले दिन भी ये साधना आप शुरू कर सकते हैं। विशेष रूप से ये 2 सिद्ध विद्याओं की साधना है। ये ऐसी महाविद्याएं हैं जो कभी अपने साधक को धन की कोई कमी नहीं होने देती हैं और विशेष रूप से ये साधनाएं नवरात्रों में और गुप्त नवरात्रों में की जाती हैं। लेकिन चूंकि आप आने वाले गुप्त नवरात्रे जो कि 11 तारीख से हैं, आप विशेष रूप से इस साधना को कर सकते हैं। जानते हैं कि साधना में क्या नियम आपको रखने हैं और किस प्रकार से ये साधना करनी है। साधना काल में साधक को गांजा, भांग, चरस, अफीम, शराब, ताड़ी, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू इत्यादि का सेवन नहीं करना है। मांस, मछली, अंडे, मुर्गे, लहसुन, प्याज आदि का भी सर्वथा आपने त्याग करना है। संयमित जीवन जीना है। शिखा खोल करके ये साधना नहीं करनी है। बिना स्नान किए अपवित्र अवस्था में भी ये साधना नहीं करनी है। बिना वस्त्रों के नग्न होकर के भी ये साधना करना सर्वथा वर्जित है। बिना आसन बिछाए नंगी भूमि पर भी जप करना, साधना करना निषेध है। कुत्संग, अश्लील दृश्य, अनैतिक विषयों की चर्चा, काम चिंतन, श्रृंगार उत्तेजक वस्तु, दृश्य अथवा वार्तालाप सर्वथा इस साधना में वर्जित ही है। साधना में प्रतिकूल भोजन सर्वथा त्याज्य है। अधिक गरिष्ठ भोजन, तामसिक भोजन साधक की मन की शांति और शुचिता को भंग कर देता है। इसलिए आपको बिल्कुल सादा भोजन इस साधना में करना है। यदि आप नवरात्रों में कर रहे हैं तो आपको फलाहार ही करना उचित रहेगा। मादक द्रव्यों का निषेध है और इस प्रकार की गई साधना का कोई फल आपको नहीं आता है। माला पर ही ये जप करना चाहिए। माला जपते समय हाथ और सिर खुला नहीं होना चाहिए, ढका हुआ ही होना चाहिए। भोजन करते समय या शयन कक्ष में ये जाप नहीं करना है। आसन पे बैठ के ही करना है। आसन विरुद्ध किसी भी स्थिति में बैठकर, जैसे लेटकर या पैर पसार कर जाप नहीं करना है।
चलते फिरते भी ये जाप करना वर्जित है। छींक, खखार, खांसी, थूकना जैसी व्याधि के समय जप न करें। प्रत्येक यंत्र, मंत्र व तंत्र साधना की सिद्धि साधक के आचरण पर निर्भर करती है। याद रखें, मन, वचन तथा कर्म से पवित्र, विश्वासी, श्रद्धालु, परोपकारी, स्वार्थ सहित एवं विवेकी साधक ही इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका मन में स्वार्थ है कि मैं धन प्राप्त करूं, लेकिन इसमें किसी दूसरे का धन प्राप्ति के लिए, किसी दूसरे के अनिष्ट करने के लिए, दूसरे का धन हरण करने का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। केवल साधक का स्वार्थ ये होना चाहिए कि उसका कर्जा नष्ट हो जाए, कर्जा दूर हो जाए, धन का आगमन हो, घर में सुख शांति और समृद्धि हो। भोजन करते समय भी ये साधना का जाप बिल्कुल ना करें। माला जपते समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपके पास सिद्ध माला है तो वो माला पृथ्वी से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। बिना स्नान किए अपवित्र अवस्था में बिल्कुल भी ये साधना ना करें। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हिंसा एवं दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से की गई साधना भी निष्फल ही हो जाती है। धर्म, नीति, सत्य, न्याय, सदाचार, नैतिकता एवं कानून के विरुद्ध भी की गई साधना भी आपको हानि ही पहुंचा सकती है या हानिकारक सिद्ध होती है। आपको यदि इस साधना का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो दीक्षा लेकर साधना करें, अभिमंत्रित सामग्री के साथ साधना करें और शुभ मुहूर्त का ज्ञान अपने गुरु से पूछ करके ही ये साधना आरंभ करनी चाहिए। आपको इस साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है, एक बार भोजन करना है और स्वप्न दोष इत्यादि नहीं होना चाहिए। साधना में उपयोग होने वाली सामग्री सर्वप्रथम आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए। सिद्ध सामग्री का उपयोग करें। साधना स्थल का आप पवित्रीकरण करें, तभी आपको ये साधना करनी चाहिए। साधना में बीच में नहीं उठना चाहिए और साधना के बाद आपको गायत्री मंत्र की एक माला या गणेश मंत्र की एक माला आपको जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस साधना से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। विशेष रूप से धन का आगमन होता है, लेकिन मेहनत करना भी अनिवार्य है। कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि धन आपके घर में नहीं रुकता है तो धन आपके घर में निवास करने लगता है। श्री तारा मैया की और माँ कमला की आपके ऊपर कृपा होती है। आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपको कोई कर्म ना करना पड़े या धन के लिए कोई प्रयास किए बिना आपको धन प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने धन प्राप्ति के लिए, जैसे नौकरी के लिए, बिजनेस में प्रयास करना तो आवश्यक ही रहेगा। अब बात करते हैं कि साधना में कैसे आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो जो आपके पास इस साधना से रिलेटेड सिद्ध सामग्री है, उसमें आपको श्री यंत्र और माँ तारा यंत्र स्थापित करना चाहिए और उनको पंचामृत से स्नान करना चाहिए। माँ तारा मूर्ति या माँ कमला मूर्ति रहे तो अति उत्तम है। और इसमें जो माला साधना में प्रयुक्त होगी, वो माला, उसका एक मन का जो है रुद्राक्ष का, दूसरा मन का कमलगट्टे का रहेगा। इस तरह से 108 दाने की ये माला रहेगी। उस माला से आपने जप करना है और आपको भगवती की कृपा प्राप्ति इसमें अवश्य में भी हो जाएगी। आप याद रखें कि जो लोग इस साधना को करते हैं उनमें कोई भी रोग, पीड़ा, पारिवारिक कलेश नहीं होता है। लेकिन साधना में आपको पूर्ण निष्ठावान होकर के ही ये साधना करनी चाहिए। साधना काल में आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। इसमें
बिल्कुल सात्विक आपने रहना है। इस साधना में लहसुन, प्याज या तामसिक चीजों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। शुचिता यानी कि पवित्रता को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पवित्रता के बिना ये साधना करना सर्वथा वर्जित है। इस साधना में सिद्धासन का प्रयोग करें। सिद्धासन का प्रयोग करने से ही आपको इसमें सफलता मिल सकती है। जीवन में यदि आप ये चाहते हैं कि आप अच्छी सफलता पाएं या जॉब में आप अच्छा करें और कर्ज से भी मुक्ति हो, कभी जीवन में कर्जा या लोन ना लेना पड़े, तो आपको माता भगवती, माता तारा और कमला की शरण में ही जाना चाहिए। कहा गया है कि जो लोग महाविद्या की साधना करते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होती है। धन की भी बिल्कुल कमी नहीं होती है। लेकिन याद रखें, अगर आपकी साधना में विश्वास व प्रेम नहीं है तो इस साधना का आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। वैसे तो इस साधना के जो नियम हैं उनका आप पालन करें और चाहें तो इस साधना की दीक्षा आप हमारे आदिशक्ति परिवार से ले सकते हैं। आप चाहें तो इस साधना की सामग्री भी आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि गुप्त नवरात्रों से पहले ही आप तक ये सामग्री जो है पहुंच जाए। कहा गया है कि जिसके ऊपर माता तारा और माँ कमला की कृपा प्राप्ति हो जाती है उसे जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्जा है, चाहे आप कितने भी कर्जे के नीचे दबे हैं, आप उस कर्जे से बाहर निकल ही आते हैं। अगर इस साधना को जो हम बता रहे हैं को लगातार 1 वर्ष तक निरंतर 21 माला डेली करता है तो वो कुबेर के समान बन जाता है। उसके बाद धन धान्य की कोई कमी नहीं रह जाती है। आइए बात करते हैं कि इस साधना का मंत्र क्या है। मंत्र है ओम स्त्रीम 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 श्रीम 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 हुम फट। ये मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली, जल्द प्रभाव देने वाला मंत्र है। अपने गुरु से इस मंत्र की दीक्षा ले लें। आप चाहें हमारे यहाँ से ले लें। देवी भगवती के इन साधना में आपको सिर्फ लाल वस्त्र, लाल सामग्री और लाल ही प्रत्येक वस्तु, जैसे फूल है, फल है, वो लाल रंग का ही भगवती को अर्पित करना है। मेरी भी माँ भगवती, माँ तारा, माँ कमला से ये प्रार्थना है कि आप लोग ये साधना करें, इसमें सफलता पाएं और सुख समृद्धि आपके घर में निवास करे, कर्जा से आपको मुक्ति मिले, घर में सुख शांति और समृद्धि हो, धन का वास हो और आप लोग सदैव खुश रहें। नमस्कार।